किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हमारे मन में लालच बस गया है तो उसको हम दूर कैसे करें, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुखी नहीं रखता। तो इसी के साथ मैं चालू करता हूं। एक गांव पे एक सेठ जी रहा करते थे। साहूकार थे और पूरे गांव को उनका पैसा देने का काम था और सभी से लेन देन चलता था। साहूकार जी सभी को पैसे देने के साथ साथ वो हर व्यक्ति के साथ गलत भी करते थे। अब गलत कैसे करते थे? उनका काम केवल ये था कि हमें पैसा देना है और उनसे ब्याज लेना है। जो जानता था तो उनसे बराबर लिया करते थे, जो नहीं जानता था तो वो गलत तरीके से। पर सेठ जी के पास पैसा होने के बावजूद भी ना उनके घर में कोई सुखी नहीं रहता था। अब सुखी क्यों ना रहे? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम बेईमानी से पैसे कमाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पैसे का असर हमारे घर परिवार में भी होता है। क्योंकि जब वो पैसा बेईमानी की तरह से आता है ना तो वही पैसे से हमारे घर में भी सामान आता है और वही सामान हमारे घर में यूज होता है। तो कहीं ना कहीं वो पैसे का असर तो हमारे घर परिवार में भी होगा। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे जी का एक्सीडेंट हुआ। अब क्या हुआ कि जब एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल लेके गए। अस्पताल ले जाने के बाद अब उन्होंने सबसे मदद मांगी कि मेरे बेटे को कोई खून दे दो। अब सेठ जी के इतने पैसे होने के बावजूद भी उनका ग्रुप नहीं मिल रहा था और दूसरे से वो मदद मांग रहे थे। मदद मांगने के बाद भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। उसमें से एक व्यक्ति ने निकल के आया और बोला, सेठ जी हम आपकी मदद करेंगे, पर उसके बदले मुझे आप क्या दोगे? सेठ जी बोले कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ। सेठ जी बोले, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मेरे से ले लो, पर मेरे बेटे को खून दे दो। बोले कि ठीक है, समय आने पर हम आपसे मांगेंगे। उस व्यक्ति ने सेठ जी के बच्चे को खून दिया। खून देने के बाद अब अस्पताल से कुछ दिनों के बाद छुट्टी हो गई। अब बच्चा घर आया। एक दिन ऐसे ही परिवार में सभी लोग बैठे हुए थे और बैठने के बाद उनका बेटा बोला, पापा आप जो भी पैसे कमाते हैं तो कहीं ना कहीं माँ की दवाई में, हमारी दवाई में, आपकी तबीयत में, बहन की, तो कहीं ना कहीं से चला जाता है। तो ऐसे पैसे हमें कमाने से क्या मतलब कि जो हमारे ज़रूरत पे काम ना आ सके और वो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ से चला जाता है। तो बोले बेटा तुम नहीं जानते हो, ये सब बेकार की बातें हैं। हम जो तरीके से पैसे कमा रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं कमा रहे हैं। कुछ दिन को बाद गांव से सेठ जी जा ही रहे थे। उनके फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी फैक्ट्री में कुछ भी सामान नहीं बचा और बचने के बाद अब उनका जो भी पैसा गांव में पड़ा हुआ था अब कोई देने के लिए तैयार नहीं था। सेठ जी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। बर्बाद होने के बाद सबसे मदद मांगने गए तो सेठ जी को सब लोग ने यही कहा कि जब आपके पास पैसे थे तो आपने किसी की मदद नहीं की, आप हर वक्त ब्याज में पैसे दिए, उनके दून लिए, तो बेईमानी का पैसा है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। घर वालों ने भी बोला कि पापा अगर आप ईमानदारी से कमाए होते तो आज हमारे पैसे भी बचे होते और हम किसी के सामने हाथ भी फैलाना नहीं पड़ता और हमारे पास सब मदद के लिए आते हैं। इसके बाद थोड़े दिन बाद ही पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुके थे। एक जो व्यक्ति ने उनके बेटे को खून दिया हुआ था वो आगे आया। आगे आने के बाद बोलता है कि सेठ जी हम आपकी मदद किए थे, आप
मुझे कुछ देना चाह रहे थे। तो सेठ बड़े प्यार से बोलता है कि मैंने दूसरे के साथ गलत किया था, भगवान ने मेरे साथ गलत किया। मैंने हर गरीब को परेशान किया, हर उस लाचार बहन को मैंने परेशान किया, हर उस लाचार बाप को मैंने परेशान किया जिसको हमारा हक नहीं बनता है परेशान करने का। दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे ये माइंड में ना जो ये लालच भरा हुआ है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। उस लालच को हमें निकाल देना चाहिए। हमें 3 चीजों में बहुत काबू करना चाहिए। पहली चीज तो हम जितना कमा रहे हैं वो हमारी मेहनत है, उसमें हम खुश रहना सीखें। दूसरी चीज, हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो बहुत करोड़पति है, हम उससे कभी जले नहीं, हम उससे बढ़ के कमाने की सोचें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हम किसी के साथ अपने चंद जरूरत के लिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम अगर गलत करते हैं तो हमारे साथ भी वही गलत होता है। कहते हैं ना कि अगर हम दूसरे का गड्ढा खनेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए, दूसरे के कर्मों पर नहीं। आप इतना मेहनत करो कि आपके पास खुद आए। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा, करो कुछ ऐसा करना चाहे तुम्हारे जैसा। बस यही छोटी सी कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। आप खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए।